ग्राहकों में ना सबसे बड़ा ग्राहक पता कौन है इसका? रिलायंस इंडस्ट्री। और रिलायंस इंडस्ट्री में कौन सा? जियो, जिसका आईपीओ भी आने वाला है। रिलायंस इंडस्ट्री इसका सबसे बड़ा प्रमुख ग्राहक है। समय में करीब करीब 60% से लेकर 110% के उछाल कर दिए। इस शेयर ने चुका दिया। किसने? HFCL ने। और चुकाया ऐसे नहीं, जो शेयर है ना, ये क्या हो रहा है? ये न्यूज बेस भाग रहा है। और कुछ शेयर ऐसे होते हैं जो काम की वजह से भागते हैं। एक न्यूज बेस भाग रहा है, एक काम की वजह से भाग रहा है। वोडाफोन आइडिया का काम तो अभी बिल्कुल सही नहीं है ना। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर, जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आजकल वोडाफोन आइडिया के अंदर काफ़ी तेज़ी आ रही है और देखने को ये मिल रहा है कि 10 रुपये जो सरकार अपना स्टेक लेकर बैठी है, 11 रुपये में FPO आया है, अब ये उससे भी पार हो गया है। यानी 12 रुपये 30 पैसे तक का इसने आज हाई लगाया है, इससे ऊपर भी लगाया है थोड़ा। तो यहाँ से सबकी नज़र जो है वोडाफोन आइडिया के अंदर चल रही है। पर अगर आप गुजरा ज़माना देखें, ज़माना नहीं गुजरे दिन देखें, तो वहाँ पर वोडाफोन आइडिया ने धीरे धीरे अपडेट दिया था। और वो अपडेट उसके सब्सक्राइबर बढ़ने से शुरू हुआ था। फिर अलग अलग नीतियाँ, फिर AGR, फिर कुमार मंगलम का आना, ये सब मैंने आपको बताया था ना। तो ये जो शेयर है ना, ये क्या हो रहा है? ये न्यूज बेस भाग रहा है। और कुछ शेयर ऐसे होते हैं जो काम की वजह से भागते हैं। एक न्यूज बेस भाग रहा है, एक काम की वजह से भाग रहा है। वोडाफोन आइडिया का काम तो अभी बिल्कुल सही नहीं है ना। वो अपने को मजबूत करने के लिए भाग रहा है। एक छोटी सी बात दिमाग में डाल लो, वोडाफोन आइडिया हर बार न्यूज बेस चलता है, फिर बाद में न्यूज के पासे पलटते हैं, फिर वो ऊंचाई पर जाकर फिर नीचे आता है। साल भर हो या 2 साल या 5 साल अगर आप देखें, कई बार 12 के पार, 2 बार 18 के पार हुआ है। तो वहाँ भी सब सही लग रहा था, आज भी सब सही लग रहा है। ये जब तक सही नहीं हो सकता, जब तक ये लॉस से प्रॉफिट में ना आए, काम को ना बढ़ाए, सब्सक्राइबर को बहुत ज़्यादा ना बढ़ाए। एक ये निष्कर्ष निकल रहा है। अगर इस निष्कर्ष के साथ चलोगे तो फ़ायदे में रहोगे, और अगर इस निष्कर्ष के साथ नहीं चलोगे और सोचोगे वोडाफोन आइडिया में चल रहा है, तो वो तो न्यूज़ बेस चल रहा है ना भैया। अब इससे हमें पैसा कमाना है तो वो कमा लेंगे लोग भाग, जो चीज़ों को समझेंगे। तो ऐसे स्थितियों में दिल पर चीज़ों को मत लेना करा। तो आज इसकी एनालाइज फिर से करेंगे, क्या वो न्यूज़ है, क्योंकि 1-2 हफ्ते से तो इसने सब कुछ अच्छा दिखा ही रखा है ना। उस न्यूज़ को भी देखेंगे। दूसरी बात करेंगे HFCL की। एक ये ऐसा शेयर है जिसने 1 महीने से ज़्यादा समय में करीब करीब 60% से लेकर 110% के उछाल कर दिए। इस शेयर ने चुका दिया। किसने? HFCL ने। और चुकाया ऐसे नहीं कि ये बहुत मरा हुआ शेयर हो, ये काम ना कर रहा हो, इस पे कर्जे बहुत ऐसे हों, इस पे काम की कमियां हो, सेल को बढ़ा ना रहा हो, प्रॉफिट में आ ना रहा हो। ऐसा कुछ भी नहीं है। सब कुछ है इसके अंदर वो जो वोडाफोन आइडिया के अंदर नहीं है। तो ये क्या है? ये काम की वजह से। अब काम की वजह से वाले भी आ जाते हैं, ऑपरेटर के हिसाब से चल जाते हैं, पर मजबूती तो पकड़ के रखनी पड़ेगी ना हमें कि भाई ये काम तो इसका अच्छा है ना। तो आज दोनों कंपनियों के ऊपर चीज़ों को आज हम समझ कर चलेंगे। तो सर, आपका, मेरा और सबका दिल टूटता रहेगा। अब इस दिल को जोड़ना आपको और हमें अपने आप ही है। कुछ महीनों बाद जब हमारे शेयरों के अंदर उछाल आते हैं, 5-10 रुपये भाग जाते हैं, अब आप सोचते हो यार ये तो बहुत अच्छा हो गया। फिर कुछ महीने, कुछ दिन बीतने के बाद वो फिर 5-10 रुपये गिर जाते हैं, वो फिर उसी लेवल पर आ जाते हैं। अब इसको खोजोगे तो यकीनन टेंशन में रहोगे। इसको क्या करना है? इसको झेलना है। अब देखते भी होंगे बाजार में उठापटक हो रही है। इससे कुछ दिन बाजार अच्छा हो जाता है, फिर बाद में पोर्टफोलियो नीचे हो जाएगा। अगर ये चीज़ ना झेल पाए हम, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, अगर इस स्थितियों को हम ना झेल पाए कि ये जो चीज़ है ये तो होंगी, तो यकीनन आप बहुत आगे बढ़ जाएंगे। अगर इसको आप झेल गए, अगर नहीं झेल पाए तो यकीनन आप टेंशन में रहेंगे।
क्योंकि भैया कभी भी 5 रुपये, 4 रुपये, 2 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये किसी ना किसी शेयर के अंदर उतार चढ़ाव होते रहेंगे। और आप माइंड में लगा लो कि ये 4 रुपये भाग गया, अब यहीं से अच्छा हो गया, तो धोखे हो जाएंगे, टेंशन हो जाएगी। सच्चा निवेशक कौन है? जो दूर की दिशा को साथ चलेगा और उस सफ़र में ये छोटी मोटी चीज़ें होंगी। तो जब भी आपके शेयरों के अंदर उतार गिरावट होंगे, क्या होंगे? होना ही है, ये आपको समझना है, चीज़ें होनी है ये, इसके बिना शेयर बाजार नहीं है। तो आपको लगता है ना मेरा आज पोर्टफोलियो इतने नीचे आ गया जी, आज उतने ऊपर चला गया, कभी भी बड़े निवेशक इस चीज़ पर जिक्र नहीं करेंगे, वो करेंगे नहीं, वो मौके तलाश करते हैं। तो ये जो पद्धति है, यानी कि एक जो विचार है और जो एक हिसाब है बाजार के अंदर शेयर का उतार चढ़ाव का, ये होगा, लाजमी होगा, इसके बिना शेयर बाजार नहीं है। तो इन स्थितियों को आप समझ कर चले। आज वोडाफोन आइडिया ने करीब 12 रुपये 43 पैसे की हाई लगा दिए। स्टार्टिंग कहाँ से हुई फिर समझिए, स्टार्टिंग हुई थी कंपनी के अंदर सब्सक्राइबर बढ़ने से, कंपनी के अंदर पुनर्मूल्यांकन जो हो रहा था, AGR जो के मसले थे उसे कम होने की वजह से, फिर इसके अंदर चीज़ें आई बैंकों से बात होने की वजह से, फिर इसके अंदर कुमार मंगलम जी फिर दोबारा से इसके अंदर आए, फिर बैंकों ने कहा कि हम एक गारंटी के हिसाब से ही इसको लोन देंगे, पहले हमें गारंटी चाहिए। वहाँ क्या हुआ? टेंशन के विषय आ गए और मैंने आपको वीडियो बताई, मैंने कहा ये फिर कुछ ना कुछ उसके अंदर पॉजिटिव आ जाएगा, ये फिर चल जाएगा। तो ये जो वोडाफोन आइडिया है ये न्यूज बेस है और न्यूज बेस में आप किसी भी मुकाम पर नहीं पहुंच सकते, ये ध्यान रख लेना। जब भी आप न्यूज बेस चीज़ें चल रही है आपके दिमाग में, तो आप नहीं पहुंच सकते कहीं, ना मैं पहुंच सकता, पर उस सफ़र में हम कुछ कमा सकते हैं, जैसे ऑपरेटर कमाते हैं। ऑपरेटर यही करते हैं, नीचे अपनी होल्डिंग लेते हैं, ऊपर आपको थमा कर चले जाएँ। देखो सर, वोडाफोन आइडिया की गड्डी क्या है, स्टार्ट तो तभी होगी जब ये अपने कर्जों को उतार कर लोन लेकर विस्तार की योजना के साथ आगे बढ़ेगा। तो पहला मकसद आप ये समझो कि अगर इसके प्रमोटर आ रहे हैं, अगर इसके प्रमोटर पैसों की बात कर रहे हैं, तो क्या हो रहा? वो न्यूज आ रही है। मुकम्मल कब होगा? या किसान को अपने खेत में कुछ बोना है तो उसको हल चलाना पड़ेगा, बीज लाने पड़ेंगे, पानी देना पड़ेगा, उसकी सिंचाई करनी पड़ेगी, उसको देख रेख करनी पड़ेगी, उसमें समय पर खाद देनी पड़ेगी, तब जाकर उसका पौधा तैयार होगा। और अगर आपको ये सुनने को मिल जाए कि किसान अपने खेतों के अंदर कुछ लगाएगा, क्या लगाएगा, किस तरह से लगाएगा, वो आपको दिन प्रतिदिन पता चलता जाएगा, है ना। तो आपको अपनी फसल तैयार खुद करनी है, मैं आपको बता दूं। तो ऐसी ऐसी न्यूज से भ्रमित नहीं होना है, अच्छी अच्छी चीज़ों की तरफ देखना है। सबसे पहले दिमाग में डालनी है, वोडाफोन आइडिया के अंदर 2 लाख करोड़ रुपए के करीब का कर्जा है, 49% सरकार बैठी है, बैंकों से इसे चीज़ें चाहिए ताकि अच्छा हो जाए। तो ये स्टेप बाय स्टेप होगा। ऐसा तो नहीं हो सकता कि किसी कुछ कह दिया कि भैया मैं इसमें कुछ कर रहा हूँ, उससे शेयर 2-4 रुपये भाग जाए और उसके बाद वो कब करे। तो बात उसमें भी आएगी ना, जैसे हम JP पावर में घूम रहे हैं, बहुत चीज़ों में घूम रहे हैं हम भी। तो सर मैं आपको बताऊं, 10 रुपये से ऊपर हो गया जहाँ सरकार की हिस्सेदारी है, 11 रुपये FPO था उसके भी ऊपर। तो 2 तो इसके मैंने आपको सपोर्ट पहले बताए थे कि ये तो होने हैं, क्योंकि यहाँ तो चीज़ें हुई पड़ी है। तो ये तो आपको समझ कर चलना पड़ेगा। एक न्यूज़ निकल कर आई है, कमज़ोर बाजार में वोडाफोन, आज बहुत बाजार गिरा आपको पता ही है, वोडाफोन के शेयरों में करीब करीब बहुत अच्छे उछाल आ गए। ये आप समझ कर चलना क्यों आ रहे हैं। तो सर, दूरसंचार कंपनी के शेयर की कीमत उतार चढ़ाव का कारण क्या है, क्या हो रहा है इसके अंदर? मीडिया रिपोर्ट, ये मीडिया रिपोर्ट है के अनुसार वोडाफोन ग्रुप PLC जो UK वाले अपनी सूचीबद्ध यानी कि वोडाफोन आइडिया सहायक कंपनी की पूंजी को मजबूत यानी कि इसकी कैपिटल को मजबूत करने के लिए एक प्रस्ताव पर काम कर रहे हैं। अब ये सूत्रों के अनुसार, मीडिया के अनुसार में पता लग रहा है एक प्रस्ताव पे काम कर रहे हैं, क्योंकि PLC की वोडाफोन आइडिया के अंदर 19% की हिस्सेदारी है। अब इस हिस्सेदारी में से कुछ हिस्सा हस्तांतरण करने की सूची कौन देख रहा है? ये मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, ये किसी आपको वोडाफोन आइडिया नहीं बताया है ना, सरकार बता रही है, ये तो आपको मीडिया सूत्रों, ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार देखने को मिल रहा है। इसके ऊपर पुष्टि वाली चीज़ें भी आपको आगे सुननी चाहिए। तो 19% की हिस्सेदारी PLC की है, कुमार मंगलम बिरला अपनी हिस्सेदारी को बढ़ा रहे हैं। अब 19% की जो हिस्सेदारी है वो इस तरीके से इसके अंदर डाल रहे हैं ताकि इसकी जो बैलेंस शीट है इस पर पूंजी आ जाए, मजबूत हो जाए। और जो बैंक है ना,
इसको एक सोचे कि भैया अब इस तरह से चीज़ें हो रही है तो मैं भी इसे लोन दे सकता हूँ, बैंक मतलब जो बैंक ने कहा था कि भाई क्या गारंटी है। तो ये है ना, ये इसको नए सिरे से शुरुआत करने की सोच रहे हैं। जब से AGR के मसले हुए हैं कि आपको इतनी छूट मिल गई है, तब से वोडाफोन आइडिया अपनी गाड़ी को अलग ढंग से नए सिरे से शुरुआत करने की सोच रहे हैं। 19% की हिस्सेदारी है। सूत्रों के अनुसार ये सब चीजें हो रही है। मैं आपको फिर बता रहा हूं, ये शेयर हस्तांतरण वोडाफोन द्वारा भारतीय कारोबार में और अधिक निवेश करने के बदले में होगा। अच्छा, ये आप समझकर चलें, ये लाइन आप पढ़ लेना, ये मैं आपको समझा रहा हूं। रिपोर्ट में ये भी सुझाव दिया गया है कि वोडाफोन आइडिया इन शेयरों को बाद में सरकारी बकाया चुकाने, यानी जो शेयर हस्तांतरण करेंगी अपनी हिस्सेदारी, उसको सरकारी बकाया चुकाने और विकास को गति देने के लिए पूंजीगत व्यय जुटाने के लिए बेच भी सकती है बाद में। तो ये जो हस्तांतरण हुआ, इसके अंदर वोडाफोन आइडिया अपनी सहूलियत के अनुसार चीज़ें बाद में इसमें बेच भी सकता है। तो ये आप समझकर चल सकते हैं, है ना। और इससे पहले आपको पता ही है कि AGR वाला सबसे बड़ा मसला था, वो सारी चीज़ें आपको इसके अंदर देखने को मिल गई है। तो ये वो कारण है, ये सूत्रों के द्वारा है। देखो सर, हमें बहुत स्मार्ट बनना पड़ेगा और हमें उन चीज़ों से भी बचना पड़ेगा जिसमें हमें बहुत अच्छा लगता है। मतलब अच्छी लगने वाली चीज़ बाजार के अंदर नहीं चलेगी। मैं क्या कह रहा हूँ, एक हो रही है न्यूज बेस्ड चीज़ और एक हो रही है काम की वजह से चीज़। अब दोनों ऊपर जाके नीचे आ सकते हैं, पर आपकी दृष्टि क्या है, कौन सा आपकी नज़रों में मजबूत है, जो न्यूज बेस्ड भाग रहा है, जो काम की वजह से भाग रहा है। और गिरेंगे दोनों ही, ऐसी बड़ी बात नहीं है, गिर नहीं सकते, गिर सकते हैं, पर आप मजबूत कहाँ हो सकते हो, जहाँ आपको मजबूती के कारणों के बारे में पता हो। तो वोडाफोन आइडिया की गड्डी किसी के कुछ आने से, किसी के करने से उस वक्त 2-3 दिन तेजी की चीज़ें मिल सकती हैं, पर वोडाफोन आइडिया एक कंपनी है और एक कंपनी क्या करती है, अपने ग्राहक को बढ़ाती है। कंपनी क्या करती है, अपनी सेल को बढ़ाती है। कंपनी क्या करती है, लॉस से प्रॉफिट में आती है। तो वो चीज़ आपको देखनी है, उसमें समय है। और Q4 भी इसका आने वाला, भी डेट नहीं पता है। अच्छा, एक हमारा जो कंपनी है HFCL, बहुत 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 ही अच्छा वर्क करती है। देखो सर, मैंने आपको कई बार बताया HFCL की भी एक कहानी है, और वो ऑप्टिकल फाइबर तक सीमित नहीं है। अब क्या हम सोचे कि ऑप्टिकल फाइबर पर तक सीमित है? नहीं, ये 4G 5G 6G के लिए चीज़ें कर रही हैं, डिफेंस के लिए चीज़ें कर रही हैं, रडार के लिए चीज़ें कर रही हैं। बहुत ऐसे वर्क जो है HFCL वाईफाई के लिए कर रहा है, इक्विपमेंट्स के लिए कर रहा है। तो बहुत सारी इसके अंदर चीज़ें हैं। और अगर हम HFCL का काम देखें तो काम तो आपको पता ही है, बहुत बेस्ट है। कंपनी सेल को साल दर साल 2 गुना से ज़्यादा करके गई है, ये आप सबको पता है। और मजबूत इसके अंदर बहुत तगड़ी ऑर्डर बुक है। देखो सर, 1 साल पहले जहां HFCL के पास 9,967 करोड़ का ऑर्डर बुक था, तो आज उसके पास 21,206 करोड़ रुपए करीब का ऑर्डर बुक है। तो ये क्या है कि एकदम से 1 साल के अंदर 9,000 से 21,000 होना, तो यानी कि इसके अंदर वर्क जो है देश में नहीं, विदेशों के लिए भी बहुत मजबूत है। दूसरा, अभी इसे हाल ही में 1,366 करोड़ का एक ऑर्डर मिला हुआ है, तो आप ये भी समझ कर चल सकते हैं। और एक और ऑर्डर है इसके साथ जो 1.1 बिलियन 9,000 करोड़ रुपए का एक और इंटरनेशनल ऑप्टिकल फाइबर सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट भी हासिल किया हुआ है HFCL ने। तो आप ये भी समझ कर चल सकते हैं। और आपको पता है सेल इसने 2 गुनी करी थी। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ आज, इसे समझना। इसके ग्राहकों में ना सबसे बड़ा ग्राहक पता कौन है इसका? रिलायंस इंडस्ट्री। और रिलायंस इंडस्ट्री में कौन सा? जियो, जिसका IPO भी आने वाला है। रिलायंस इंडस्ट्री इसका सबसे बड़ा प्रमुख ग्राहक है, गहरा संबंध है HFCL से। अब वो HFCL के अंदर उसका प्रमुख ग्राहक नहीं है, बल्कि बड़ा इन्वेस्टर भी है रिलायंस इंडस्ट्री। ये भी समझ कर चलना, ग्राहक तो है यही, उसके अलावा एक बड़ा इन्वेस्टर भी है जिसने, मैं आपको बताऊं, अच्छी खासी इसके अंदर होल्डिंग ले रखी है। और अगर मैं आपको बताऊं तो करीब करीब 4.65% की कुल हिस्सेदारी किसकी है? रिलायंस इंडस्ट्री की अपनी और अलग सहायक कंपनियों के द्वारा हिस्सेदारी ले रखी है। और अगर मैं आपको बताऊं तो पब्लिक के अंदर 3.67% की रिलायंस ने हिस्सेदारी ले रखी है, और DIS के अंदर भी 1.48% की हिस्सेदारी ले रखी है। तो 2 कंपनी जो है रिलायंस इंडस्ट्री की, वो HFCL में लेकर बैठी है। तो वो उसका ग्राहक के साथ साथ
एक बड़ा इन्वेस्टर भी है। तो ये आज नई बात आपको मैंने आज समझाई है। तो HFCL का भागना काम की वजह से है, गिर सकता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, मेरा मकसद ये नहीं है कि भगाना गिराना, मतलब कुछ चीज़ बता रहा हूँ, एक न्यूज बेस और एक वो चीज़ बेस। वोडाफोन आइडिया भी 1-2 हफ्ते से हमें अच्छा लग रहा है। अब वो तेज़ी के कारण लेकर आ रहा है, अच्छा लगना यानी कि न्यूज बेस वो लेकर आ रहा है उसके कारण को, है ना। तो उसका उद्धार कब है, जब वो काम को अच्छा करेगा। इसलिए इस पर आप बहुत वीडियो देखोगे, हो सकता है ये आपको 14, 15, 20 जहाँ मर्जी जाए, पर जब तक आप उस नीति को ना समझ जाए, क्योंकि न्यूज है ना पासे पलट देगी बाद में जाकर भी। आपको काम पर फोकस रखना है वोडाफोन आइडिया के, ये आ रहा है वो जा रहा है कि तो ये तो चीज़ें हैं, पर उसके अलावा क्या है ये भी आपको समझना है। आज की वीडियो आपको कैसी लगी एक बार मुझे ज़रूर बताना। किसी को भी खरीदने बेचने की नीतियाँ मेरे चैनल पर बिल्कुल भी नहीं है। मेरा कोई टेलीग्राम कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है, ना ही आज तक मैंने बनाया है। तो सर सच्ची उड़ देखिए, अच्छी उड़ देखिए, समझ कर देखिए। चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।